Welcome to Anthro International. In our today's lecture, we will study about racial classification. तो ये हम पहले लेक्चर के कंटिन्यूटी में कर रहे हैं. पहले हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा, तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे. ये हमारा सिलेबस है रेसिस का, जो यूपीएससी और नेट जेआरएफ में है. तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, उसमें हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े जिनकी बेस पे हम रेसिस को डिफ्रेंशिएट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं. तो उनमें से हमने पहला स्किन का पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा हेयर का टेक्सचर, कलर या हेयर फॉर्म. तो अभी तीसरा हम आज पढ़ने जा रहे हैं हेड फॉर्म. दिस इज़ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक on the base of which we are classifying the races. तो हमारा head form जो है, इसमें the measurements on head and skull was first standardized at the Frankfurt Congress held in 1882. 1882 में जो कांग्रेस हुआ, फ्रैंकफर्ट कांग्रेस, उसमें पहली दफ़ा हेड और स्कल के मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज किया गया. तब से लेके फ्रॉम दैट टाइम अप टू द प्रेजेंट डे द सिफेलिक इंडेक्स इज़ यूनिवर्सली मेजर्ड इन द स्टडी ऑफ द हेड फॉर्म्स. तब से, जब से कांग्रेस हुआ, फ्रैंकफर्ट कांग्रेस 1882 में, तब से लेके आज तक जो सिफेलिक इंडेक्स है वो यूनिवर्सली जो है हर एक कंट्री में यूज़ किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर हेड फॉर्म्स, जिससे हम हेड को मेजर करते हैं. तो ये तब से 1882 से सिफेलिक इंडेक्स से ही हम हेड को नापते हैं. किसने किया ये? इट वॉज एन एमिनेंट स्वीडिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंडर्स रेटिजन and had established this principle. ये प्रिंसिपल एंडर्स रेटिजन ने एस्टैब्लिश किया 1882 में. पहली दफ़ा ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट बोला गया. कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट कांग्रेस में. तो जब ये फ्रैंकफर्ट कांग्रेस हुआ तो वहाँ पे ये हेड और स्कल का ये मेजरमेंट बताया गया और ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो गया. The ratio of measurements is called the index and the cephalic index can be illustrated in the following. जो रेशियो होता है किसका? हेड ब्रेडथ का और हेड लेंथ का, उसको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम, इन रेशियोज़ को हम बोलते हैं इंडेक्सेस. डिफरेंट इंडेक्सेस है. लाइक हेड फॉर्म में हम सेफेलिक इंडेक्स निकालते हैं, नोज़ फॉर्म में हम नेज़ल इंडेक्स निकालते हैं या फेशियल इंडेक्स निकालते हैं. ये डिफरेंट जो रेशियोज़ हैं उनको हम बोलते हैं इंडेक्सेस. फिर अगर हम ये इंडेक्सेस किसका निकालते हैं? हेड का, तो हम इसको बोलेंगे सेफेलिक इंडेक्स. अगर हम नोज़ का निकालते हैं उसका बोलते हैं हम नेज़ल इंडेक्स. अगर हम पूरे चेहरे का निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेशियल इंडेक्सेस. तो इन रेशियोज़ का नाम दिया गया इंडेक्स. और जो हमारा जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं हेड फॉर्म. दैट मीन्स स्फेलिक इंडेक्स जो है, स्फेलिक हम किसको बोलते हैं? हेड को. जो स्फेलिक इंडेक्स है वो कैसे निकाला जाता है? जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, that is cephalic index is equal to breadth of head divided by length of head into 100. हम निकालते हैं, हम जो ब्रेडथ निकालते हैं हेड का, उसको डिवाइड करते हैं बाय लेंथ ऑफ हेड. हम एक सिर का पहले ब्रेडथ निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे लेंथ से, लेंथ निकालेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100. उसको हम बोलते हैं स्फेलिक इंडेक्स. उस स्फेलिक इंडेक्स के बेस पे हेड को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया. फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि हमारे पास कुछ सैम्पल्स है, कुछ रेस्पोंडेंट्स है. एक अफ्रीकन नेग्रो है, अफ्रीकन है, एक यूरोप का है और एक चाइना का बंदा है. इनका हमें सिफेलिक इंडेक्स निकालेंगे. तो हमने क्या करना है? हमने पहले एक बंदे का हेड ब्रेडथ निकालना है, उसको फिर उसका हेड लेंथ निकालना है. फिर सिफेलिक इंडेक्स कैसे निकालेंगे? उसका जो
ब्रेडथ है होगा हेड का डिवाइड बाय लेंथ इनटू करेंगे उसका 100। तो हमने 3 जो बंदे लिए, एक अफ्रीका एक का, एक यहाँ का चाइना का और एक यूरोप का, इन 3 का जो 3 डिफरेंट हेड ये सेफेलिक इंडेक्स निकलेगा, उस बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। Moving on to next, the cephalic index thus indicates the ratio of the maximum breadth to the maximum length which is multiplied by 100। ऐसे हम रैंडमली किसी भी पॉइंट पे लेंथ नहीं उठाएंगे, हमें क्या करना है, जहाँ पे मैक्सिमम लेंथ होगी इसकी हेड में सबसे ज़्यादा जहाँ पे डिस्टेंस होगी, विड्थ होगी, वहाँ पे हमें ब्रेडथ नापनी है, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे लेंथ होगी वहाँ पे हमें उसकी लेंथ नापनी है, उसको मेजर करनी है, उसको फिर इनटू करना है 100 अकॉर्डिंग टू द। तो ये मैक्सिमम वर्ड याद रखना है, मैक्सिमम वर्ड जब भी हम मेजरमेंट्स लेंगे तो मैक्सिमम का ख्याल रखना होता है। अकॉर्डिंग टू द सेफेलिक इंडेक्स द क्लासिफिकेशन ऑफ हेड क्लासिफाइड बाय मार्टिन एज, जो इंडेक्सेस है वो किसने दिए थे, रेडजन ने फ्रैंकफर्ट कांग्रेस में, लेकिन जो क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ दैट सेफेलिक इंडेक्स डिफरेंट रेसेस को, वो किसने किया, मार्टिन ने। तो मार्टिन ने किया क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ सेफेलिक इंडेक्स इनको रेसेस को एज पर देयर हेड सेफेलिक इंडेक्स एज हाइड्रोडोलिकोसेफेलिक, जिसका जो वेरी लॉन्ग और नैरो जिसका हेड होता है उनको उन्होंने बोला हाइड्रोडोलिकोसेफेलिक। उनका सेफेलिक इंडेक्स होता था रेंज करता था हाईएस्ट मैक्सिमम 69.9 तक। दूसरा होता है डोलिकोसेफेलिक जो लॉन्ग और नैरो होता है, जिसका 70 से 75.9 तक। देन मीजोसेफेलिक, देन ब्रांकीसेफेलिक, देन हाइपर ब्रांकीसेफेलिक। ये आपको याद करने हैं। तो मार्टिन ने क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ सेफेलिक इंडेक्स हाइपर डोलिकोसेफेलिक, डोलिकोसेफेलिक, मीजोसेफेलिक, ब्रांकीसेफेलिक, हाइपर ब्रांकीसेफेलिक, जिनका रेंज होता है सेफेलिक इंडेक्स का ये। तो सेफेलिक इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे सेफेलिक इंडेक्स हम ब्रेडथ डिवाइड बाय लेंथ मैक्सिमम, लेकिन इनटू मल्टीप्लाई करना है उसको, जो रेस्पॉन्ड वहाँ पे जो क्वोशंट निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है इनटू 100। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। देन नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट स्किन का हो गया, हमारा हेयर का हो गया, हेड का भी हो गया। अब फोर्थ वन इज फेस फॉर्म। फेस फॉर्म कैसे हम मेजर करते हैं, फेस लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम द नेजन टू गेनेथन। ये पॉइंट को हम नेजन बोलते हैं और ये पॉइंट को हम गेनेथन बोलते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम, जहाँ पे मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम विड्थ होते हैं वो ये पॉइंट्स होते हैं, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बोला कि हमें क्या करना होता है। जब हमें हेड का भी करना होगा तो हमें हेड का भी मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम ब्रेडथ निकालनी है। अगर हम यहाँ इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम लेंथ बन जाएगा और ये हमारा मैक्सिमम विड्थ बन जाएगा चेहरे का, ठीक है। फेस लेंथ नेसन से और गेनेथन से हमारा जो लेंथ होगा, फेस ब्रेडथ इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस अक्रॉस द चीक बोन्स। ये चीक बोन्स हैं, जो हमारी चीक बोन्स है उनके बीच जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है, यही मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। इट्स कॉल्ड बाईजाइगोमेटिक ब्रेडथ। इसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक ब्रेडथ होते हैं। जब ये दो मिलेंगे तो बोलेंगे बाईजाइगोमेटिक ब्रेडथ और मैक्सिमम ब्रेडथ ऑफ जाइगोमेटिक आर्क। दैट मीन्स जो मैं अभी बता रही थी, यही 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच हमारे फेस में सबसे ज़्यादा विड्थ होती है और सबसे ज़्यादा लेंथ होती है, नेजन और गेनेथन में, और जाइगोमेटिक जो हमारी चीक बोन्स से स्टार्ट होते हैं, वन राइट चीक बोन से लेफ्ट चीक बोन तक डिस्टेंस होती है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं बाईजाइगोमेटिक ब्रेडथ और जाइगोमेटिक आर्क। ये चीज़ें हमें याद रखनी होती है ताकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो फेशियल इंडेक्स है, फेशियल इंडेक्स इज फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग द लेंथ बाय इट्स विड्थ एंड देयर आफ्टर मल्टीप्लाइंग द कोशेंट बाय 100। सेम वैसे, बट उसमें क्या करते थे हम, जो हमने प्रीवियस में हमने हेड फॉर्म पढ़ा, हेड फॉर्म में हम करते थे ब्रेडथ डिवाइड बाय लेंथ। ये याद रखना, ब्रेडथ डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमें फेस फॉर्म निकालना है, फेस फॉर्म में हम क्या करते हैं, वी आर डिवाइडिंग लेंथ बाय, सॉरी बीच में फ़ोन आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फेशियल इंडेक्स में हम हेड जो सिफेलिक इंडेक्स में हमने क्या किया, जो ब्रेडथ होती है, ब्रेडथ को डिवाइड करते हैं, जो मैक्सिमम ब्रेडथ होती है उसको डिवाइड करते हैं लेंथ से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये ध्यान में रखने वाली बात है। जब हम फेशियल फॉर्म को देखते हैं, फेशियल इंडेक्स को निकालते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं लेंथ बाय इट्स विड्थ, जो अक्सर एग्जाम में गलत होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी है कि कहाँ पे ब्रेडथ को डिवाइड लेंथ से करना है और कहाँ पे लेंथ को डिवाइड करना है ब्रेडथ से। तो फेशियल इंडेक्स में हम करते हैं लेंथ by its width, लेंथ को by dividing the length by its width and thereafter multiplying it the quotient by 100, वो सेम है। तो यहाँ पे हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल फेशियल इंडेक्स, जो सिफेलिक इंडेक्स में हम क्या करते थे, हम करते थे मैक्सिमम ब्रेडथ बाय मैक्सिमम लेंथ। यहाँ पे क्या है, मॉर्फोलॉजिकल फेशियल लेंथ डिवाइड बाय ज़ाइगोमेटिक ब्रेडथ इनटू 100। तो ऑन दिस बेसिस जब यहाँ पे सिफेलिक इंडेक्स निकाला तो उस बेसिस पे चेहरे को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया, लाइक हाइपर यूरोस्कोपिक वेरी ब्रॉड फेस, लाइक जो ब्रॉड फेसेस होते हैं मंगोलाइड्स में, चाइनीज़ पीपल में, कोरियंस में, Euproscopic means broad face, very broad face. Then mesoproscopic, medium face. Leptoproscopic, narrow face. Hyperleptoproscopic, very narrow face. On this face, these measurements हमने ऐसे divide किए हैं different facial forms. Then next is nose form. Nose form is the fifth this classification. तो nose form में हम क्या करते हैं, the nasal index is expressed as the percentage of breadth in relation to its length. Percentage of width ये in relation to हाइट, ठीक है। द लेंथ इज द मैक्सिमम, यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस लेनी है, लेकिन कहाँ से क्या होता है, द ब्रेडथ इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द नेजल ओपनिंग इन द स्कल एंड द लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम द नेजन पॉइंट। ये नेजन जो हमने हेड फॉर्म फेस फॉर्म में भी देखा था, ये वाले पॉइंट से जो नेजल स्पाइन पॉइंट है, ये पॉइंट्स याद रखने, ध्यान रखने, यहाँ तक हमें मेजर करना होता है। तो ये हमारी हाइट बन जाती है और ये हमारा विड्थ बन जाता है। तो कैसे हम नेजल अब इंडेक्स निकालते हैं, नेजल इंडेक्स हम निकालते हैं नेजल ब्रेड्थ बाय नेजल लेंथ। दैट मीन्स यहाँ पे भी नेजल ब्रेड्थ जैसे हमने हेड फॉर्म में निकाला था, डिवाइड बाय नेजल लेंथ इनटू 100। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, कहाँ हम लेंथ निकालते हैं डिवाइड करते ब्रेड्थ से और कहाँ ब्रेड्थ को डिवाइड करते हैं लेंथ से। तो ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस नेजल इंडेक्स हमने क्लासीफाई किया है नोज फॉर्म्स को इन हाइपर लेप्टोरेहनी, वेरी नैरो नोज, लेप्टोरेहनी, नैरो नोज, मेसोरेहनी, प्लेटेरेहनी और कैमेरेहनी, हाइपर प्लेटरेहनी। ये सारी चीज़ें ऑन दिस बेसिस वी हैव डिफरेंशिएटेड द नोज फॉर्म बाय कैलकुलेटिंग बाय स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स लाइक इंडेक्सेस, डिफरेंट इंडेक्सेस, इनसे हमें पता चलता है डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आई। अब आई फॉर्म, आई में ये हॉटन ने मेजर जो डिफ्रेंशिएट्स बोली है आई फॉर्म्स है, दैट इज मंगोलाइड एंड नॉन मंगोलाइड। मंगोलाइड कौन से होते हैं, ये हॉटन हैज मेंशन्ड ओनली 2 शार्पली कंट्रास्टेड वेराइटीज ऑफ आईज इन मॉडर्न मैन। फर्स्ट इज द मंगोलाइड आई एंड द नेक्स्ट इज नॉन मंगोलाइड आई। इन मंगोलाइड आई द आई ओपनिंग स्लिट इज नैरो, जो आई ओपनिंग स्लिट होता है वो नैरो होता है, एंड एक्सटर्नल कॉर्नर ऑफ द आई ओपनिंग इज, एक्सटर्नल कॉर्नर जो होता है वो थोड़ा एलिवेटेड होता है। द कंप्लीट मंगोलाइड फोल्ड, जो आई के ऊपर जो ये फोल्ड होता है, ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मंगोलाइड आई। लाइक चाइना के पीपल में या कोरियन पीपल में जो मंगोलाइड फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं मंगोलाइड आई। जिनके ऊपर मंगोलाइड फोल्ड नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नॉन मंगोलाइड आई।
इसमें फिर जो मंगोलाइड फोल्ड्स है उसमें फिर डिफरेंट टाइप्स है, लाइक एक्सटर्नल, किसी को यहाँ पे ज़्यादा फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल मीडियन फोल्ड, किसी को एक्सटर्नल फोल्ड होता है, किसी को इंटरनल फोल्ड होता है। उन फोल्ड्स को डिफरेंट फिर सब डिवीजन हुआ है मंगोलाइड फोल्ड्स को। तो तुम यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस में पढ़ेंगे मेन डिफरेंशिएशन ऑफ आई इज मंगोलाइड एंड नॉन मंगोलाइड आई। तो जब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे तो हम ये डिफरेंस, जब हम मंगोलाइड्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कहाँ पे किस फोल्ड को कैसे हम पहचानते हैं, कैसे कैरेक्टर, कौन से क्या कैरेक्टर्स होते हैं इस आई के। ओके, देन ऑन दीज बेसिस अब हमने कैरेक्टर्स पढ़े, हमने पढ़ा स्किन कलर, हमने पढ़ा हेयर फॉर्म, सेकेंड वन, थर्ड पढ़ा हमने हेड फॉर्म, फोर्थ पढ़ा नेजल, फिफ्थ हमने क्या पढ़ा और भी डिफरेंशिएशंस पढ़ी। तो इन डिफरेंशिएशंस के बेसिस पे हमने रेसेस को डिवाइड, हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन को 4 मेजर रेसेस में डिवाइड किया है। ये किसने किया? 4 मेजर रेसेस में डिवाइड किया है एस कून ने 1962 में। उसने डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे पॉपुलेशन में, उन बेसिस पे जो सबसे मेजर डिवीजन हुआ रेसेस का, दैट इज़ वाइट, दैट इज़ कोकोसाइड, मंगोलाइड, नेग्रोइड एंड ऑस्ट्रोलाइड। ये 4 आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि कून ने दे दिए। तो इनको एक एक करके हमें नए क्लासेस में जब हम रेसेस को आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें ये एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अभी इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना काफ़ी है। तो ये और हमारे सिलेबस में है फिर इंडियन क्लासिफिकेशन, तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इनमें से जो हमारा भी आने वाला एग्ज़ाम नेट का एग्ज़ाम है, नेट का फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप के, लाइक नोज़ टाइप्स, हेयर फॉर्म, लाइक लेप्टो रहनी, कौन सा नोज़ होता है, कितना इसमें ये होता है, नैरो कौन सी होती है, ब्रॉड कौन सी नोज होती है, या सिफेलिक इंडेक्स कैसे निकालते हैं, किसका, सॉरी जो भी इंडेक्सेस है, लाइक सिफेलिक इंडेक्स होता है, नेजल इंडेक्स होता है, उनकी क्या फॉर्मूला है, लेंथ को डिवाइड ब्रेड्थ से करना है या ब्रेड्थ को डिवाइड लेंथ से करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारा NTA नेट का एग्ज़ाम होता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाया। आई होप you will like it. If you like the content, do not forget to subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Follow us on Twitter, Facebook and YouTube obviously. Thank you once again.